अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कोई भी गलती होती है तुम मुझे ही दोषी ठहराते हो, या मुझे ही इल्जाम देते हो, या मुझे इसका दोषी मत ठहराओ, या मुझे इसका इल्जाम मत दो। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि किसी इंसान को किसी चीज के लिए इल्जाम लगा दिया जाता है या उसको दोषी ठहराया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। यानी सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे होल्ड समथिंग और समवन रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो होल्ड के बाद आप उस इंसान का नाम लिखेंगे, और अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप होल्ड के बाद उस चीज का नाम लिखेंगे। यह मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का इस्तेमाल टेंस के अकॉर्डिंग होगा। यानी आपका सेंटेंस जिस टेंस में होगा आप होल्ड का वो फॉर्म लिखेंगे। यानी प्रेजेंट में होल्ड्स, कंटिन्यूअस टेंस में होल्डिंग, परफेक्ट टेंस में हैव के साथ हेल्ड, जबकि पास्ट टेंस में हेल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जब भी कुछ गड़बड़ होती है वह मुझे दोषी ठहराता है या मुझे इल्जाम देता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He holds me responsible when anything goes wrong। यानी जब कभी भी कुछ गड़बड़ होती है तो वह मुझे दोषी ठहराता है या इल्जाम लगाता है। अगर आपको कहना हो इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ या मुझे इल्जाम मत दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी इस बात के लिए मुझे दोषी मत ठहराओ या मुझे इल्जाम मत दो। अगर आपको कहना हो इसके लिए उसने मुझे दोषी ठहराया या इल्जाम लगाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He held me responsible for it। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने बोला held क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और जैसा कि आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कहना हो कुछ भी गड़बड़ होगा वह मुझे दोषी ठहराएगा या वह मुझे इल्जाम देगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He will hold me responsible if anything goes wrong। यानी अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वह मुझे दोषी ठहराएगा या मुझे उसका इल्जाम देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि होल्ड समथिंग और समवन रिस्पॉन्सिबल का इस्तेमाल कैसे करना है।